Okay, student. So in your last video lecture, we have discussed that how to calculate the number of electron, proton and neutron in ions as well as in atom. एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं और आयंस में कैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, वो हमने डिस्कशन किया था। और मैंने लास्ट में भी डिस्कस कर लिया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस किसे कहते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब होता है द स्पेसिस दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहते हैं। द स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। जैसे कि मैग्नीशियम 2+ एंड O2-। यहाँ पे कुछ बच्चे डाउट कर रहे थे सर ये तो दोनों का चार्ज अलग अलग है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में चार्ज का कोई मतलब ही नहीं रहता। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कि मैं आप लोग मैंने नियॉन लिख लिया, ये न्यूट्रल एटम है। इन तीनों को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में भी 10 और इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 10। तो इसका एटॉमिक नंबर 12 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। 8 एटॉमिक नंबर है, 2- है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, सो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूट्रल है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे कि इसने कुछ भी इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन नहीं किया है, सो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सो इन तीनों को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलेंगे। समझ में आ गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का मतलब क्या है? द स्पेसिस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। इवन इफ तुम इनको भी Cn -N2 O2 2+, इन तीनों को भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। कैसे कहते हैं? देखो, इसको कंपाउंड रेडिकल, इसको हम कंपाउंड रेडिकल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 एटम है, तो यहाँ पर देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एक माइनस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने रिसीव किया है। इस सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में नहीं है, दोनों के ऊपर Cn- मतलब ये माइनस चार्ज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होगा। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 × 6 = 13 14। सो 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस Cn- के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। N2 के पास कितना होगा? 2 नाइट्रोजन है, मतलब 7 और 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, सो इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है। O2 2+, O2 मतलब O 2 ऑक्सीजन मतलब 8 + 8, 2+ मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो कितना आया? 14 इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब है ये तीनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एक ही एटम के लिए नहीं, कंपाउंड रेडिकल के लिए भी तुम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस निकाल सकते हो। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। सो द स्पेसिस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेकर और कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ये मेरे ख्याल से तुम्हारे क्लास 10 में भी आइसोटोप्स होगा। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद तुम्हें उसका डेफिनेशन में डिक्टेट कर दूंगा। जैसे कि आइसोटोप क्या है? दीज आर द एटॉम्स of this belongs to atoms of same element। सेम एलिमेंट का एक एटम होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, ये तीनों मैंने जो लिखा है यहाँ पर सेम हाइड्रोजन एलिमेंट ही है, तो इसका मतलब है इन सबका एटॉमिक नंबर 1 ही है। एटॉमिक नंबर, तो ये तीनों एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इनका मास अगर अलग अलग होगा, जैसे कि एक हाइड्रोजन के मास तो 1 होता है, सो उस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर ऐसा कुछ एटम होते हैं जिनका मास 2 होता है और जिनका मास 3 भी होता है। तो इसमें तुम्हारे माइंड में डाउट आया होगा कि सर तो फिर हाइड्रोजन का मास हम 1 क्यों लेते हैं, हम 2 या फिर 3 क्यों नहीं लेते? क्योंकि मान लो एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसमें से 99% एटम का मास 1 ही होता है, लेकिन बाकी जो बचा है 1% में से बहुत कम का मास 2 होता है और उससे भी कम का मास 3 होता है। मतलब ये क्या हो गया? बहुत सारे ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर
बहुत सारा सिमिलर पार्टिकल तो है और सारे पार्टिकल तो इस तरह से, इसको हम हाइड्रोजन एटम कहते हैं, इनको हाइड्रोजन एटम कहते हैं। और इस मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल का मास 1 होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल का मास 1 होता है, लेकिन इनमें से बहुत ऐसे कुछ पार्टिकल होते हैं, मान लो कि ये बहुत सारा पार्टिकल है, लेकिन मैंने दिया 3 पार्टिकल का मास क्या देखा गया है, उनका मास 2 है और एक पार्टिकल का मास 3 है। इसका मतलब देखो, पूरा हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम एटम का मास कितना है? मैक्सिमम एटम का मास 1 ही है। मैक्सिमम एटम का मास 1 है, 3 पार्टिकल का मास और 3 एटम का मास 2 है और एक एटम का मास 3 है। मैं रिलेटिवली तुम्हें यहां पर बताया है, जैसे कि मास 3 होना, मास 3 होके हाइड्रोजन एटम बहुत ही कम मिलते हैं नेचर में, मास 2 वो भी बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मास 1 का एटम बहुत सारा मिलते हैं। तो इसीलिए ही हाइड्रोजन एलिमेंट के मास बच्चों को 1 बताया गया है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एटम का मास 1 ही होता है। पर उसमें से कुछ ऐसे एटम होते हैं, इस सभी एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर पॉसिबल है। कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनका मास 2 होता है और कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनका मास 3 होता है। समझ में आ गया? सो ये जो मास 3, मास 2 एंड मास 1, तो 3 टाइप का एटम यहां पर हो गया या नहीं? सो इस एलिमेंट के अंदर अभी 3 टाइप का एटम हो गया। क्या क्या है? एक एटम का मास 1 है, एक एटम का मास 2 है और एक एटम का मास 3 है। समझ में आ गया? सो ये जो 3 एटम है, ये एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं या फिर अलग अलग एलिमेंट है? ये सब लोग एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। वो कौन सा एलिमेंट है? वो हाइड्रोजन एलिमेंट है। सो इन तीनों का नेचर क्या हो गया? ये 3 स्पेसीज जो है, दे बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट, उनका एलिमेंट सेम है, इसके लिए इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन इसका मास अलग अलग है। सो इन तीनों को हम बोलेंगे दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। These are 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इन तीनों को हम हाइड्रोजन का आइसोटोप बोलेंगे। इस हाइड्रोजन 1, 2 को ड्यूटेरियम या फिर डी के सिंबल से दिखाया जाता है और हाइड्रोजन 1, 3 को ट्रिटियम या फिर टी के सिंबल से भी तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, सो इन तीनों को हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बोलेंगे। समझ में आ गया? सो आइसोटोप कैसे पता करेंगे? अगर उनका एलिमेंट सेम, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अगर अलग अलग है, सो उनको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? सो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है आइसोटोप्स बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स जो होता है वो सेम एलिमेंट के अंदर ही रहते हैं, सिर्फ उनका मास अलग अलग होता है। सो आइसोटोप्स का डेफिनेशन फिर क्या हो गया? आइसोटोप्स आर एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे कि इस हाइड्रोजन एलिमेंट का ही एटम है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एक्चुअली अगर सेम एलिमेंट है तो सेम एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम्हारे समझने के लिए मैं लिख दूंगा। आइसोटोप्स आर एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। उनका मास नंबर अलग होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। समझ में आ गया? क्या है आइसोटोप्स का डेफिनेशन? अभी आइसोटोप्स आर, मैं लिख ही देता हूं, आइसोटोप्स आर atoms of same element, atoms of same element। समझ में आ गया? एक ही एलिमेंट का एटम संगे having same atomic number, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एक्चुअली दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम एलिमेंट हो तो एटॉमिक नंबर सेम ही होगा एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर अलग होगा। डिफरेंट मास नंबर, आई थिंक सबको समझ में आ गया। हैविंग डिफरेंट मास नंबर, ये इसका एग्जांपल है। These are the 3 isotopes of hydrogen। ऐसा और भी आइसोटोप्स है, जैसे कि ये सभी एलिमेंट में होगा, ये भी कोई रूल नहीं है। कुछ एलिमेंट में आइसोटोप्स अवेलेबल हैं और कुछ एलिमेंट का आइसोटोप अवेलेबल नहीं है। तो जो भी मैं एग्जांपल दूंगा
तुम समझ लेना कि उनका आइसोटोप सिर्फ है और बाकी दूसरे का आइसोटोप तुम्हें नहीं पूछेगा जनरली। लेकिन क्योंकि बच्चे के लिए जानना जरूरी, ये पॉसिबल नहीं होता सर किस किस का एलिमेंट का आइसोटोप है और किसका नहीं है। जो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस उतना ही एग्जांपल तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। जैसे कि 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। क्या क्या है? कार्बन 612 एंड कार्बन 613। ये कार्बन का 2 आइसोटोप है। यहां पर देखो सेम एलिमेंट कार्बन का ही है लेकिन 12 उसका एक मास है और दूसरे का 13 है। इसमें जो ज्यादा परसेंटेज में कौन सा एटम होता है? 12 एटम का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम कार्बन के मास को 12 ही पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ठीक उसी तरह से और भी आइसोटोप है, नाइट्रोजन 714 एंड नाइट्रोजन 715। These are the 2 isotopes of nitrogen. ये नाइट्रोजन का 2 आइसोटोप्स है। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यूरानियम, मान लो क्वेश्चन दिया यूरानियम 294, यूरानियम सॉरी नॉट 294, यूरानियम 234 एंड यूरानियम 236। अभी यहां पर क्वेश्चन पूछेगा तुम्हें सर ये दोनों को हम आइसोटोप बोल सकते हैं या नहीं? तुम बोलोगे सर यूरानियम का एटॉमिक नंबर मुझे मालूम नहीं है। यूरानियम का अगर एटॉमिक नंबर तुम्हें मालूम नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एलिमेंट यूरानियम ही लिखा है। अगर दोनों एलिमेंट यूरानियम लिखा है इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा ही होगा, और उनका एटॉमिक नंबर होता है 92। यूरानियम का एटॉमिक नंबर है 92। सो ये तुम्हें अगर एटॉमिक नंबर नहीं भी दिया है तुम इस सिंबल से पता कर सकते हो कि ये दोनों सेम एलिमेंट है। तो इसीलिए इन दोनों को हम आइसोटोप कह पाएंगे, क्योंकि इनका जो मास नंबर अलग अलग है और ये सेम एलिमेंट के है। सो सेम एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर सेम ही होगा, और उनका मास नंबर अगर डिफरेंट है तो उनको हम आइसोटोप्स बोलेंगे। समझ में आ गया सब लोगों को? सो एक लाइन तुम समझ सकते हो, आइसोटोप्स बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट। आइसोटोप सेम एलिमेंट को बिलोंग्स करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ गया? आइसोटोप सेम एलिमेंट को बिलोंग्स करेंगे, सिर्फ उनका मास नंबर अलग अलग होगा लेकिन उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। अभी इसमें थोड़ा सा हम और डीप जाते हैं। आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होगा? सेम होगा या फिर अलग अलग होगा? इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। किसी दो को ही ले लेते हैं, कार्बन 612 एंड कार्बन 613 को हम कंपेयर कर लेते हैं। आइसोटोप के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का रिलेशन क्या रहता है देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कैलकुलेट कर सकते हो। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6। इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 6, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर के साथ सेम आते हैं। अगर ये न्यूट्रल है तो इसलिए 6 होगा। इनका प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन भी देख लो, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के साथ हमेशा सेम होता है तो इनका प्रोटॉन भी सेम होगा। लेकिन इनका न्यूट्रॉन को देखो, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना? 6। 13 माइनस 6 कितना? 7। 13 माइनस 6 हो गया 7। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चला? जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन, उनका इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है, उनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, लेकिन उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। समझ में आ गया इस चीज के बारे में? क्लियर? और ये भी तो बहुत इजी है इसको याद रखना, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है इसीलिए उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम ही होगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर निकालते हैं। समझ में आ गया? लेकिन न्यूट्रॉन नंबर हम कहां से निकालते हैं? डिफरेंस से निकालते हैं, मास माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं। तो इसीलिए तुम आइसोटोप के बारे में और एक लाइन लिख सकते हो, isotopes have same number of isotopes have same number of electron and protons, but different number of क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में अलग अलग नंबर का न्यूट्रॉन होता है, और आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। समझ में आ गया आइसोटोप्स के बारे में? क्लियर?
आइसोटोप्स के बारे में सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलो डिस्कस करते हैं आइसोबार के बारे में। इस टाइप का ही होगा, थोड़ा सा उससे अलग होगा। आइसोबार किसे कहते हैं चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट आइसोबार। व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार का मतलब क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल तुम्हारा है आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। इसमें तुम्हें क्या पता चला? ये जो दो है ये सेम एलिमेंट है या फिर अलग अलग एलिमेंट है? एक आर्गन एलिमेंट है और एक कैल्शियम एलिमेंट है, मतलब ये दो अलग अलग एलिमेंट का एटम है। तो अलग अलग एलिमेंट है, इसका मतलब है इनका एटॉमिक नंबर तो अलग होगा ही होगा, लेकिन उनका मास नंबर क्या है चेक करो यहाँ पे। इसका भी मास नंबर 40 है और इसका भी मास नंबर 40 है। मैं यहाँ पे चलो पोटेशियम का भी एक ले लेता हूँ, 1940 पोटेशियम का भी ले लेते हैं। 19 का 39 होता है, 1939 होता है, लेकिन मैं उसका एक आइसोटोप कंपेयर कर लिया। ये एक आइसोटोप ऑफ पोटेशियम है, ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है। सो इन तीनों को एग्जांपल कंपेयर कर लो। इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है। एटॉमिक नंबर अलग है, इसका मतलब तीनों तो अलग अलग एलिमेंट हो गए, लेकिन इन तीनों एलिमेंट का मास नंबर क्या है? तीनों एलिमेंट का मास नंबर सेम है। तो इसका मतलब क्या पता चला? अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे मतलब उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंस है और डिफरेंट है, लेकिन उनका मास नंबर अलग सेम है। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर अगर होगा तो उनको हम आइसोबार बोलेंगे। सो आइसोबार्स आर डिफाइंड एज द स्पेसीज हैविंग और एटॉम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर सेम अलग होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है, उनको हम आइसोबार बोलते हैं। जैसे कि एक ले लो थोरियम 234, यूरानियम 234। यहां पर एटॉमिक नंबर जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सिंबल अलग है, मतलब एलिमेंट तो अलग अलग हो गए। इसका होता है 92, इसका होता है 90। सो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है लेकिन इनका मास नंबर सेम है, तो इसीलिए इन दोनों को भी हम आइसोबार बोलेंगे। सो आइसोबार का मतलब क्या हो गया? आइसोबार का मतलब है आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होगा या फिर डिफरेंट एलिमेंट होगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान रखना है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, क्या होगा उनका? डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसका मतलब क्या है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। उनका मास नंबर सेम होगा। एलिमेंट अलग अलग होंगे इसीलिए एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, लेकिन उनका मास नंबर सेम है। अब कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इसी एग्जांपल से भी कंपेयर कर लेते हैं। चलो थोरियम, यूरानियम का एग्जांपल ले लेते हैं और इनको कंपेयर कर देते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होगा। मैं इसको समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या, खुद निकालो। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 90, प्रोटॉन कितना होगा? 90, न्यूट्रॉन कितना होगा इसका? 234 माइनस 90, मतलब 4204, 13 to 9 4 1। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 144 आ गया क्योंकि डिफरेंस 144 होगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? 92। इसका प्रोटॉन क्या है बताओ? 92। इसका न्यूट्रॉन क्या है बताओ? 4222, 13 4 142। तो इसमें तुम्हें कंक्लूजन क्या मिला? जो आइसोबार होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होता है और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट होता है। ये इसका स्टैंडर्ड रूल हो गया। समझ में आ गया? आइसोबार्स जो हैं दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट प्रोटॉन एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन। ये समझ में आ गया सब लोगों को? तो इस लाइन को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल 2 दे दिया है, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2।
और इसके बारे में और 2 चीज क्या लिखेंगे हम, आइसोबार्स हैव, समझ में आ गया, आइसोबार्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आइसोबार जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन नंबर भी अलग होता है, प्रोटॉन नंबर भी अलग होता है एंड न्यूट्रॉन नंबर भी अलग होता है। तो अभी तक समझ में आ गया, आइसोटोप समझ में आ गया, आइसोबार समझ में आ गया सब लोगों को। आर यू क्लियर? आइसोटोप जो है उनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, और आइसोबार जो है एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर सेम है। आइसोटोप्स जो है उस बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट, आइसोबार जो है दे हैव बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है, लेकिन आइसोबार्स का तीनों अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है, प्रोटॉन अलग होता है और न्यूट्रॉन भी अलग होता है। समझ में आ गया इतना तक? आइसोटोप, आइसोबार कंप्लीट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स। Our discussion on that isotopes and isobars. Now we will discuss about isotones. These things we are going to discuss. We will discuss now about isotones. So till now we have completed that isobar, isotone, isobar and isotopes. Now we are discussing isotones. What is isotones? That isotones means that atomic number is going to different, atomic number different, mass number is also different, mass number different, atomic number different, but same number of neutrons, same number of neutrons. If this is the condition of the atoms, then you will say they are the isotones. तो इसका मतलब क्या है, जो आइसोटोन्स होंगे, आइसोटोन्स का एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर अलग होगा, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहेगा। अगर यही कंडीशन है तो उन स्पेसीज को और उन एटॉम्स को हम आइसोटोन्स बोलेंगे। सो इफ यू आर आस्क्ड डिफाइन आइसोटोन्स, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? आइसोटोन्स आर, यहां पे मैं जानना चाहूंगा, आइसोटोन्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब दे बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट? दे बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट, क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर अलग है तो डिफरेंट एलिमेंट को ही बिलोंग करते हैं। तो इसको मैं डेफिनेशन में मेंशन कर देता हूं, आइसोटोन्स आर एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements having क्या होगा उनका? having different atomic number, atomic number different होगा, different mass number different होगा, different mass number and और क्या? and same number of neutrons. This is most important. Same number of neutrons. उनका न्यूट्रॉन्स नंबर सेम रहेगा, तभी जाकर हम उनको आइसोटोन्स बोलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? सो आइसोटोन सबको समझ में आ गया? आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। मैं यहाँ पे लिख दिया था, नहीं दिख रहा है वीडियो में, यहाँ पर था डिफरेंट एलिमेंट्स था, डिफरेंट एलिमेंट्स, और यहाँ पर डिफरेंट मास, ध्यान रखना यहाँ पर डिफरेंट मास है, मास नंबर एंड सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देन दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। उनको हम आइसोटोन्स बोलेंगे। आइसोटोन्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, कार्बन 612, बोरॉन 511। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? एक का 6 है, दूसरे का 5 है। 6 और 5 मींस एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इनका नंबर ऑफ जो मास नंबर क्या है? 12 एंड 11। मास नंबर डिफरेंट है, सो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, मास नंबर डिफरेंट हो गया। लेकिन इनका न्यूट्रॉन का नंबर क्या है?
12 minus 6 6 neutron, 11 minus 5 6 neutron. So these two are called isotones. इन दोनों को हम आइसोटोन्स बोलेंगे. These are called isotones. और एक कर लेते हैं ऑक्सीजन 8 16, नाइट्रोजन 7 15. ये नाइट्रोजन 715 जो है दिस इज एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 714. इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोल दूं सो 8 एंड 7 एटॉमिक नंबर अलग है, 16 एंड 15 मास नंबर भी अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंपेयर करो 6 to 8 8, 15 to 7 8. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है. सो दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स. इनको भी हम आइसोटोन्स बोलेंगे. सो मैंने दो एग्जांपल दे दिया, अभी तुम खुद से आइसोटोन आइडेंटिफाई कर सकते हो. इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड योर आइसोटोन्स दैट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, different mass number but same number of neutron. मैं तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं. You will find which of the following is an isotone of sodium 23. Which of the following is an isotone of sodium 23? Option A neon 20. Option B सोडियम मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम 24. ऑप्शन सी सल्फर 32. ऑप्शन डी नॉन, कोई भी नहीं है. ऑप्शन डी पे नॉन है. ये तुम्हारे लिए होमवर्क है. यहां पे मैं जानना चाहूंगा इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है? अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो उसमें उनमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होंगे, सॉरी डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा. ये भी एक आइसोटोन का एक प्रॉपर्टी हो गया. क्या आइसोटोन का और एक प्रॉपर्टी है? आइसोटोन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से, और प्रूव करने की यहाँ भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पता है. एक आइसोटोन के बारे में और एक चीज क्या पता चला? आइसोटोन्स हैव different number of protons and neutrons, sorry protons and electron. आइसोटोन्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है. ये समझ में आ गया सब लोगों को? सो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम कह सकते हो तीन, जो अभी आज के क्लास में जो हम पढ़े, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप, तीनों को एक साथ मिलकर ही पढ़ना ताकि कंफ्यूजन में ना हो. मान लो तुम एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हो तो तीनों को एक साथ ही पढ़ना ताकि तुम्हें डिफरेंस पता चले. मैं क्या करता हूं, इन सबको एक टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूं ताकि कंपैरिजन हो सके. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, सो सब लोग नोट लिख देना इसको. सो अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया है मैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूं ताकि तुम्हें कंपैरिजन पता चले. ओके, और उसमें हम क्या क्या कंपेयर करेंगे? उसमें हम कंपेयर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा आइसोटोप कंपेयर करेंगे, आइसोटोप्स को कंपेयर करेंगे, आइसोबार्स को कंपेयर करेंगे, और उसके साथ आइसोटोन्स को हम कंपेयर करेंगे. हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है ये तुम्हें पता चल जाएगा. एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होता है वही प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का भी नेचर वही होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर. एंड फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर के बाद मास नंबर कर लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करेंगे, मास नंबर, और एक कॉलम लिख देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का. इसका इतना कंपैरिजन हो जाएगा तो सफिशिएंट है. अभी तक इतना पढ़ेंगे. बताओ, खुद से खुद इसको सॉल्व करो और इस टेबल को कंप्लीट करो. एलिमेंट्स, आइसोटोप्स बिलोंग्स टू सेम एलिमेंट, वो एक ही एलिमेंट का आइसोटोप होता है, और उनका एलिमेंट सेम है इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी सेम है.
और एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। लेकिन आइसोटोप में क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, और मास नंबर डिफरेंस है, इसी के वजह से जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसका डिफरेंट आएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो मास नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मास नंबर अगर डिफरेंट हो गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसका डिफरेंट आएगा, और इसका प्रूफ मैं कर चुका हूं इससे पहले। तो आइसोटोप के बारे में कलम फिलअप हो गया। फिर आइसोबार्स के बारे में कंपेयर करते हैं। आइसोबार क्या होता है, एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, अगर एलिमेंट डिफरेंट है इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, और मास नंबर लेकिन इनका क्या हो रहा है, सेम होता है, मास नंबर इनका सेम होता है। क्लियर, दे हैव सेम मास नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है उसका फॉर्मूला क्या था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है और एटॉमिक नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इनका डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आएगा। सो आइसोबार जो है उनका एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। पूरा क्लास का ये रिवाइज है, रिवीजन तुम कह सकते हो। आइसोटोन्स का क्या मिला तुम्हें, एलिमेंट डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, सो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनका सेम है। सो इतना हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। क्लियर, पूरा क्लास का ये शॉर्ट फॉर्म है। इतना पढ़ेगा तो कोई बच्चा डेफिनेशन खुद ले सकता है। कैसे, आइसोटोप्स आर एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इतना भी लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको कैसे, आइसोटोप को कैसे डिफाइन करेंगे, आइसोटोप्स आर एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स का क्या होगा, आइसोटोन्स आर एलिमेंट्स ऑफ आइसोटोन्स आर एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत इजी है। क्लियर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे अरेंज हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसको हम एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। और वहां पे हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल डिस्कशन करेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कशन करेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल भी हम डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक पे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।